हेलो दोस्तों। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन की क्लास कराता हूँ। तो भाई उसी सीरीज में एक छठे नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 6। तो भाई आज भी उसी तरीके के मैं 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 5 के 5 उसी मॉक टेस्ट के हैं जो संडे में हुए थे। संडे में हुआ था मॉक टेस्ट, उसके 5 6 क्वेश्चन तो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज 5 क्वेश्चन और हैं ये, और ये 5 क्वेश्चन वे हैं जो थोड़े मॉडरेट थे। ठीक है, तो आज भाई इन क्वेश्चनों को करेंगे हम, और अच्छी तरीके से समझना भाई। और अगर दिक्कत आए कुछ इस क्वेश्चन में तो उसके नोट्स बना लेना साथ में। ठीक है, मैंने बता रखा है किस तरीके से करना है भाई। एक कॉपी ले लेनी है और छोटी सी, और जो क्वेश्चन उसमें तुमसे नहीं बनता है वो तुम्हें लिख लेना है। ठीक है भाई। और भाई जैसी आपको क्लास लगेगी भाई बताना ज़रूर कि कैसी लगी क्लास। भाई अगर तुम कमेंट्स करते हो कि भैया अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो भाई मेरा भी मन करता है बनाने का कि मैं भी भाई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और अच्छी तरीके से समझाऊँ। ठीक है भाई, तो तुम अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल। ये पहला सवाल है दोस्तों रेशियो के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए रेशियो बी का मान कितना है, यानी कि ए अनुपात बी का मान 2:3 है, और बी अनुपात सी का मान कितना है, 2:3। यानी यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का और यहाँ पे दिया हुआ है बी सी का। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन तीनों का मान अलग अलग निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम ए बी सी को अलग अलग। अब जो जो मान दे रखे हैं वो उसके नीचे लिखते हुए चलते हैं। जैसे ए का मान कितना दिया था यहाँ पे 2, और बी का कितना है 3, तो ए के नीचे 2 लिख दिया और बी के नीचे 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बी का दिया होता 2 और सी का दिया होता 3, तो यहाँ पर बी के नीचे 2 और सी के नीचे 3। अब क्या करना होता है, ये वाली जगह और ये वाली जगह खाली है हमारी, तो इसके पास में ये इसके पास कौन सी संख्या थी 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। ठीक है, और इसके पास संख्या कौन सी थी 3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। मतलब जो खाली जगह होती हैं वो उसके पास वाली संख्या से भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पे हमारे ये ए बी सी के मान आ गए, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मान निकालना था हमें इस चीज़ का, ये बड़ा सा दे रखा है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल सोल्व करना है। ए बी सी का मान रखने हैं इसमें। यहाँ पे 3 गुणा ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नीचे एक ए का स्क्वायर यानी कि 4 का, 2 गुणा बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। अब सिर्फ इन्हें सिंपल खोलना है। 3 गुणा 4 का वर्ग 16, 6 का गुणा 36, और 9 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 81। स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब तुम्हें याद कर लेने हैं, ये काम आते हैं काफ़ी, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 16 3 48, 36 इन सिंपल लिख लेते हैं, ये 36 दूनी 72 हो गया। अब इन्हें मैं सिंपल जोड़ लेना है तीनों को, इन्हें जोड़ के फिर ये आ गया। और मेन जो था, मेन इसमें था ए बी सी का मान निकालना, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और लिख के समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दोस्तों ए बी का मान कितना था, ए और बी का मान था 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3, और बी सी का मान कितना था 2 और 3, यानी नीचे लिख लेते हैं। अब ये वाली जगह खाली है तो पास वाली संख्या यहाँ पे लिख के भर दिया जगह। अब ये जगह खाली है तो पास वाली संख्या लिख दी। अब बस यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। इस तरीके से मैंने यहाँ पे करा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप भाई ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये दोस्तों ये आई और बी आई वाला क्वेश्चन है। ये काफ़ी पूछा जाता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। ये उसकी आय है और ये उसके भी, यानी उसकी जो आय है ना इनकम, वो तो है 8, और जो उसका व्यय खर्च है वो है 5। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनके साथ 2 जीरो मान लेते हैं। 2 जीरो मानने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो टोटल हमने आय कितनी मान ली 800, और व्यय कितना मान लिया उसका 500, यानी कि 2 जीरो लगा दिया हमने। अब जब उसकी इनकम तो थी 800, 500 ने कर दिया खर्च, तो दोस्तों बचे कितने, 800 में से 500 गए, कितने बचे 30, यानी इसकी बचत आ गई। अब उसने क्या बोला है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 800 में 25% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे निकाल लो 800 का 25%। तो 800 का 25% कितना होगा दोस्तों 200, यानी कि हम इसमें क्या करना है 200 ऐड करना है। 800 में 25% की वृद्धि होगी, 25% मतलब कितना 200 की वृद्धि हो गई। तो यानी 800 में जब 200 जोड़ा कितना हो गया दोस्तों 1000। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद उसने आगे क्या बोला, और व्यय में 28% की वृद्धि हो गई। व्यय यानी 500 में 28% की वृद्धि। जब हम 500 का 28% निकाल लेंगे दोस्तों, तो 0 से 0 कट गए दोनों, और 28 पंजे 140, यानी कि 500 में 140 की वृद्धि हो गई। तो 500 में जब हम 140 जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों 640। अब उसकी आय हो गई अब जाए 1000, और उसका व्यय कितना हो गया 640। तो बचत कितनी हुई, 1000 में से 600 हम खर्च निकाल लेंगे तो यहाँ बचत आ जाएगी 3। अब वो पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये बताओ मुझे, पहले थी बचत उसकी 300, अब हो गई उसकी बचत 360। तो दोस्तों वृद्धि कितनी हुई, 60 की वृद्धि हो गई, या नहीं 300 में 360 हो गया तो 60 की वृद्धि हो गई। तो जो वृद्धि हुई उसे लिखेंगे ऊपर, कितने पे हुई, जितने पे होती है उसे लिखते हैं नीचे, 300 पे वृद्धि हुई,
और गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, 2 से 2 जीरो कट गए और 3 से कटा 60 को कितनी बार 20 बार। दोस्तों ये वाला समझ में आना है, मतलब 300 थी पहले बचत, अब हो गई 360, यानी 60 की हमारी वृद्धि हो गई, 60 की वृद्धि। तो जो उनसी वृद्धि होती है उसे लिखते हैं ऊपर, किस पे हुई वृद्धि 300 पे, 300 से बढ़ गई तो 360 हुई थी, अब फिर 100 से मल्टीप्लाई बस काट के डिवाइड करके 20 पर, यानी उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई 20%। ठीक है दोस्तों, तो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई समझाने की। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार ऐसी जीडी के ऐसी कोई शिफ्ट रही होगी जिसमें ये वाला और जो अगला वाला क्वेश्चन है वो ना पूछे गए हों। ठीक है दोस्तों, ये हर शिफ्ट में पूछा गया था। अब ये कहता है दोस्तों, एक पंसारी को 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 प्रति किलोग्राम के बेचने पर उसे 10% का लाभ हो सके। मतलब दो चाय हैं दोस्तों, एक चाय का तो मूल्य है 26 रुपये किलो, मतलब एक चाय है उसका मूल्य 26 रुपये किलो है, वो दूसरी वाली का है 32 रुपये प्रति किलो। तो दोनों को लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 26 और यहाँ पे लिख लिया 32। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है वो, ताकि किस अनुपात में मिला जाए ताकि 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी जो 30 दे रखा है ना, ये 30 ये 10% लाभ के बाद है ये। ठीक है, 10% लाभ मतलब 100 था होती है नॉर्मल चीज़, 10% का हो गया लाभ उस पर, तो टोटल कितना हो गया 110। यानी जो ये 30 का दे रखा है ना, ये 110 का मान है। अब 100 का कैसे निकाल लेंगे, 110 का इसके नीचे आ गया, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हमारे 100% की वैल्यू कितनी आ गई 300/11। तो इसे 300/11 को लिखना था बीच में। अब इसके नीचे 11 आ रहा है, तो क्या करेंगे इसे हटाने के लिए, यहाँ भी 11 की गुणा करेंगे, यहाँ भी 11 की गुणा करेंगे और यहाँ भी 11 की करेंगे। तो यहाँ तो 11 से 11 कट गया, जब 26 की हमने 11 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 286, जब यहाँ मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 352। अब इसमें बस घटा लेते हैं तिरछी करके, जब 352 में से 300 घटाएंगे कितना बचा दोस्तों 52, और फिर 300 में से जब 286 घटाते हैं तो बचा कितना 14। मतलब बड़े में से हमेशा छोटा वाला घटाना होता है। ठीक है, अंतर निकालते हैं अंतर, तो 3 से में से 286 का कितने में 14। अब इन्हें हमने काट लिया, 2 से काटा है 26 बार, 2 से काटा हमें 7 बार, तो हमें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोसेस था ना इधर वाला, इसकी वजह से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा, वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो क्वेश्चन भी भाई मैं कराता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा टाइम खराब करूँगा या अपना भी टाइम खराब करूँगा, क्योंकि मेरा भी तो टाइम लगता है ना, लिखूँगा लिखता हूँ इन्हें और फिर समझाता हूँ आपको, वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो भी मैं एक सिंगल क्वेश्चन में अगर तुम्हें कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो। अब दोस्तों हम ये वाला सवाल देखते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी की ऐसी एक भी शिफ्ट नहीं थी इस साल जिसमें ये वाला क्वेश्चन आया हो, एक भी शिफ्ट नहीं थी ऐसी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है बहुत, देखते हैं कैसे करते हैं। उसने बोला है 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और तो जैसे उसने बोला है ऐसे ही कर देना है। 28 संतरों का क्रय मूल्य को दोस्तों हम इंग्लिश में कह देते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्रय मूल्य की जगह लिख दिया सीपी, यानी कि 28 संतरों का सीपी किसके बराबर है 24 संतरों के विक्रय मूल्य को लिख देते हैं हम एसपी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 24 एसपी, यानी 28 सीपी बराबर 24 एसपी। अब ये ABCD वाले अक्षर जो हैं यानी सीपी एसपी ने एक तरफ ले जाते हैं, सीपी ऊपर था, ये एसपी इसके नीचे आ गया, 24 ऊपर था 28 के नीचे चला गया। जो चीज़ इधर से इधर जाती है वो नीचे आती है, उधर से इधर आती है वो नीचे आती है। हमने क्या करा, इसे काट दिया 4 से, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यानी इनका रेशियो क्या आ गया 6:7। अब हमें ये बताओ, उसका सीपी तो था 6 और एसपी हो गया 7, यानी किराया मूल्य हो था 6 और हमने बेचा कोई चीज़ है 6 रुपये की थी, बेची हमने 7 रुपये की, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ ना 1 रुपये का लाभ। अब हुआ किस पे 6 रुपये पे, उसे लिख देते हैं हम नीचे। अब जो काटा हम गुणा 100 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बार बार, परसेंट निकालने के लिए। जहाँ भी हमें कोई संख्या परसेंट में निकालनी होती है वहाँ हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, अब इसे हमने काटा 2 से, 2 3 6 और 2 से काटा 100 को 50 बार, तो 50/3 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, अब जब हम 3 से 50 को काटेंगे तो क्या आएगा 16 सही 2/3, यानी कि 3 की गणना करेंगे 16 में, 16 48 और 2 50/3। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा भारी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, भाई 15-16 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे। अगर तुमने एक बार कोर्स कंप्लीट किया हुआ है मोटा भी, तो तुम 14-15 क्वेश्चन तक आराम से कर लोगे। ठीक है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं हल्के, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है हम पे ज़्यादा, तो प्रेशर की वजह से भाई हम गलत कर देते हैं हल्के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये आज का आखिरी सवाल है 5वें नंबर का। आपको पता ही है हम 5 ही क्वेश्चन करते हैं रोज़। ये क्वेश्चन है भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट भी क्वेश्चन भी है। जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जिसने, वो उन्होंने जरूर छोड़ा होगा मॉक टेस्ट में। भाई जिससे नहीं हुआ बताना वो किस किस से नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे चक्रवृद्धि का। भारी तो कुछ नहीं होता दोस्तों, भारी हमें सिर्फ वो लगता है जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं होती। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं।
37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक सही 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होगा यदि ब्याज 8 मासिक चक्र आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। अब दोस्तों देखो करते किसे हैं। अब उसने सबसे पहले हम लिखेंगे समय। उन्हें समय कितना दिया था, एक सही 1/3, यानी कि एक तो साल पूरा हो गया और अगला साल कितना है 1/3, यानी कि तिहाई साल है। अब एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने, और तिहाई साल में कितने होते हैं, 4 महीने। ठीक है, यानी कि एक तिहाई 12 महीना कितना होगा, 4 ही होगा ना निकल के, तो 4, तो यानी कि टोटल माह कितने हो गए, 12 माह इसके 4 इसके, टोटल माह हो गए 16 माह। अब दोस्तों कह रहा है वो कि ब्याज कितना है, ब्याज उसने बोला है 8 मासिक, यानी कि 8 माह में एक बार लगेगा। अब हमारे पास टोटल टाइम है कितना, टोटल टाइम है हमारे पास 16 माह। अब उसने बोला है कि 8 माह में लगेगा एक बार, तो 16 माह में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा कि नहीं, आया समझ में। अब उसने क्या बोला था शुरू में, उसने बोला था 12% वार्षिक ब्याज, लेकिन 12% तब था जब ब्याज वार्षिक था ना वार्षिक, लेकिन अब क्या हो गया, अब है हमारा 8 मासिक। तो 8 मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 12% की गुणा 8/12 से कर देंगे। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, तो हमारी दर कितनी आ गई, दर आ गई हमारी 8%। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब ये हमारा रामबाण फार्मूला होता है x + y + xy/100। अब हमें ये क्यों लगाया हमने, अगर कोई परसेंट हमें 2 साल का निकालना होता है लगातार, तब हम ये लगाते हैं। अब हमारी रेट कितना था, दर कितनी थी 8%, और लगानी कितनी बार है, 2 बार, तो हम 2 बार लगाने के लिए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कर दिया, तो 8 और 8 कितने हो गए, 8 और 8 हो गए 16। ठीक है, और यहाँ पे हो गया कितना हो गया, 8 × 64, 64 के 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.64। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दर कितनी आ गई, 2 साल का रेट कितना आ गया, 16.64। अब हमें निकालना है ब्याज, तो हमारी मूलधन कितना था, हमारी राशि कितनी थी, 37,500। अब इसकी गुणा किससे कर देंगे, हम रेट से कर देंगे, जो हमारे टोटल परसेंटेज निकल के आई, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 साल के ब्याज, यानी कि 2 साल का ब्याज है इतना %। ठीक है, इससे हमने डिवाइड कर दिया, 375 की गुणा हम 16.64 से करेंगे तो कितना आएगा, 6,240। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ भाई आपकी समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज के बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये आज के 5 सवाल थे इंपॉर्टेंट, 5 के 5 वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना होगा या उसके नोट्स बना लेना, और भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा भाई, समझ में आ रही हैं या नई चीज़ें आ रही हैं, इससे मैं आगे भी अपना प्रोसेस लगातार जारी रखूँ। ठीक है दोस्तों, तो भाई पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट सबको, जय हिंद।